बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। आज एक और दिलखराश, अलमनाक, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेहनत कश मज़दूर पंजाब के और उनको बलूचिस्तान में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 7 अफराद, जीते जागते 7 अफराद, उन्हें बलूचिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। नाज़रीन, आज जब इन 7 अफराद की मैयतें पंजाब में पहुंची तो एक कोहराम बपा था और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस पूरे इलाके में क्या कैफियत होगी। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए मुख्तसरन में आपके गोश गुजार किए देता हूँ। नाज़रीन, याद रहे कि ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि पंजाब से जो लोग मज़दूरी की खातिर, रोज़गार की खातिर बलूचिस्तान में जाते हैं, वहाँ कभी उन्हें बसों से उतार के गोलियों का निशाना बना दिया जाता है उनकी शनाख्त पूछकर, और कहीं उनको सोते हुए मार दिया जाता है। और ये अफराद ज़्यादातर जनूबी पंजाब के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार के ज़राए कम हैं। तो लोग, चूँकि बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है जनूबी पंजाब का, तो लोग अमूमी तौर पर एक रुझान है कि वो मज़दूरी के लिए बलूचिस्तान का रुख कर लेते हैं। और ये एक ग्रुप्स की शक्ल में होता है कि पता चलता है जी कि फ़लाँ बंदा, उसको मज़दूर दरकार हैं, मज़दूरी अच्छी है, तो लोग यही सोचते हैं कि चलते हैं, वहाँ माकूल पैसे मिल जाएंगे, हम अपने घर वालों को भेजते रहेंगे। ये वाक़या जो पेश आया है गुज़िश्ता शब का है कि बलूचिस्तान का ज़िला है पंजगोर। वहाँ एक दूर दराज मकाम पर एक महल्ले में पंजाब से जाने वाले मज़दूर थे। ये 9 अफराद थे। इन्होंने एक घर किराए पे ले रखा था और ये रात को सो रहे थे। इत्तला के मुताबिक ये दिन भर मज़दूरी के बाद, मेहनत के बाद, ये अफराद रात को सो रहे थे। अब अचानक दहशत गर्दों ने इन सोए हुए मज़दूरों पर गोलियों की बौछार कर दी। 7 अफराद मौका पर ही जाम बहक हो गए। एक मज़दूर शदीद ज़ख्मी है, जबकि इत्तफाक से इन 9 में से एक मज़दूर उस वक्त मौका पर मौजूद नहीं था और वो बच गया। अब ये जो 7 मज़दूर शहीद हुए हैं इस अलमनाक वाक़े में, इनका ताल्लुक़ जी नाज़रीन जनूबी पंजाब मुल्तान से और इसकी नवाही जो तहसीलें हैं उनसे था। और 4 अफराद इनमें से बताया ये जा रहा है कि वो शुजाबाद जो तहसील है मुल्तान की, वहाँ के बासी थे और एक ही जगह, एक ही गांव में इनकी लाशें पहुँची हैं। तो कोहराम बपा है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से 7 मज़दूरों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बलूचिस्तान से मुंतकिल किया गया मुल्तान के निश्तर हस्पताल में। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और वहाँ से मकामी MPA मौजूद थे और अस्पताल में इन डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद इनको लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए। लवाहिकीन सूली पर लटक रहे थे और जो देर होती जा रही थी मैयतें उनके सुपुर्द किए जाने में, पैमाना सब्र उनका लबरेज हो चुका। तो फिर उन्होंने मुल्तान मोटरवे जो है उसको ब्लॉक करके एहतजाज किया और इस वजह से ट्रैफिक तवील मुद्दत तक वो जाम रही। अब नाज़रीन, वो रस्मी जुमले हैं, रस्मी कार्रवाइयाँ हैं कि जी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस पर गहरे रंज का इजहार किया, दहशत गर्दों की इस कार्रवाई को बुज़दिलाना फ़ेल करार दे दिया और कहा कि ये कब तक छुपते रहेंगे, हम एक एक से बदला लेंगे। और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी इस पर गहरे गम का इजहार किया, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। ये बस
वही रस्मी जुमले होते हैं। और नाज़रीन, अभी कुछ एक माह पहले बलूचिस्तान ही में मुतअद्दिद मकामात पर एक ही वक्त में एक ही दिन बलोच लिब्रेशन आर्मी, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान की, उसने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 60 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर दिया था। और उस वाक़े में भी बस, जो मुसाफिर बस है, उससे मुसाफिरों को उतारा और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद जिसका भी एड्रेस पंजाब का था, उनको लाइन में खड़ा करके शहीद कर दिया। ये वाक़यात हैं, और बतौर एक पाकिस्तानी के, बहसीत एक मुसलमान के, तकलीफ़ की बात यह है कि पाकिस्तान के हालात क्या हो चुके हैं कि अपने वतन के अंदर एक सूबे के बासी दूसरे सूबे में नहीं जा सकते, जाते हैं तो गोलियों का निशाना बना दिए जाते हैं। और नोगो एरिया अपने वतन के अंदर ही क्या, एक सूबा जो है या कोई भी सूबा, वो बाकी सूबों के अफराद के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या वो नोगो एरिया बना दिया जाएगा? ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, बड़ी तशवीश की बात है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अहलियाने पंजाब की सख्ती क्यों आती है, पंजाब वालों को ही क्यों मारा जाता है? ये नफ़रतें, ये तासुब, ये कीना, ये जहर जो है, ये किसने इसकी आबियारी की है कि आज ये आलम है कि बलूचिस्तान में जो वहाँ के ज़ाहिर है वो अपना, उनका एक मुतालबात हैं, वो अपने हक़ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सारा नज़ला पंजाबियों पे क्यों गिरता है? मेरा सवाल ये है कि ये जो बेचारे बेबस मज़दूर हैं, निहत्ते होते हैं, मासूम हैं, इनका किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ और जो बड़ों के सियासती अमूर हैं उनके साथ कुछ लेना देना नहीं। ये तो सीधे साधे मज़दूर हैं, दिन भर मजदूरी करके जो इनको 4 आने मिलते हैं, ये अपने पीछे घर वालों को भेज देते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं रिज़्क़ हलाल से। इनका जुर्म क्या है, इनका कसूर क्या है? अगर आप महज इस वजह से इनको निशाना बनाते हैं कि ये पंजाब के बेटे हैं, तो फिर ये जुल्म है, ज़्यादती है। आपके साथ अगर नाइंसाफ़ियाँ रवा रखी गई हैं माजी में, या अब आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ रवा रखी जा रही हैं, जुल्म किया जा रहा है, आप कहते हैं कि आपके बच्चों को उठाकर मिसिंग पर्सन्स बना दिया जाता है, तो इसमें पंजाब के आम शहरियों का, मज़दूरों का, आम आदमी का, कश्मीर हो, पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, इन सब का कोई ताल्लुक नहीं। बड़ों के किए की सज़ा कम से कम आप मज़दूरों को तो ना दें। इस बारे में भी इन तंजीमों के जो भी रूह रवां हैं, फ़ैसला साज हैं, उनको सोचना होगा। नाज़रीन, लामहाला जब ऐसी कोई वारदात होती है तो फिर एक कारी ज़रब लगती है मुल्क की यकजहती पर, सालमियत पर, और आवाज़ें उठती हैं। पिछले दिनों भी जब 1 माह पहले ये वाक़या पेश आया था, तो पंजाब में भी एक लहर उभारने की कोशिश की थी चंद नोटंकी सहाफ़ियों ने, कुछ कमज़र्फ़ सियासतदानों ने सुबाइयत को फ़रोग़ दी और उन्होंने एक नफ़रत की लहर उभारने की कोशिश की पंजाब में। और यहाँ आपको पता है कि जा बजा पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बात में, कोयटा कैफ़े खुले हैं चाय पराठा के नाम से, और एक नफ़रत की लहर उभारने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम साबित हुई। क्योंकि पंजाब के ख़मीर में ना तो सुबाइयत है, ना कोई तासुब है। पंजाबी खुले डुले बंदे हैं, सीधे साधे हैं। अब आप देखें हमारी बस्तियों में कोई शहर हमारा, कोई बड़ा कस्बा खाली है कि जहाँ बेशुमार पश्तून अफराद खुल के अपना रोज़गार नहीं कर रहे। आप देखें अब पंजाब के आप जीटी रोड पे सफ़र कर लें, आपको हर शहर में कोयटा पराठा, कोयटा कैफ़े मिलेगा। हम पंजाबियों के जीन्स में ये चीज़ शामिल नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई, हमारी आबियारी नहीं ऐसी हुई, तो फिर दुख होता है लामहाला। और नाज़रीन, यहाँ अब बड़ा ही ये एक नाजुक मौजू है कि क्यों आखिर ये हालात बन गए हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे के बासियों में एक दूसरे सूबे के अफराद के लिए इस कदर नफ़रत भर दी गई है कि वहाँ से लाशों के तोहफे आते हैं बलूचिस्तान से पंजाब में। कब तक, आखिर कब तक मेरे पंजाब के बेटे, कब तक मेरे मेहनत कश, कब तक मेरे मज़दूर जो हैं, इनके छलनी लाशें बलूचिस्तान से आते रहेंगे? कब तक माएँ बैन करती रहेंगी? कब तक बच्चे यतीम होते रहेंगे? सोचने की बात है। लेकिन यहाँ जो हमारे बड़े हैं उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। तो नाज़रीन, ये आज का जो वाक़या है एक और बड़ा ही सख्त तकलीफ़ दे वाक़या है। अल्लाह पनाह दे, अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे।
عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے.